हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई भक्ति कथा में। आज की यह कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। यह कहानी है अपमान से आशीर्वाद तक की यात्रा की, आंसुओं से आस्था तक की, और नौकर से सेठ बनने की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान की दुनिया उससे मुंह मोड़ लेती है, तब अगर वह सच्चे मन से श्याम बाबा का नाम ले ले, तो बाबा स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे इंसानों ने ठुकराया, लेकिन श्याम बाबा ने अपनाया। ये कहानी सुनते सुनते शायद आपकी आंखें भी भर आईं, और अंत में दिल से यही आवाज निकले, हारे का सहारा, श्याम हमारा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, दिल्ली, जहां ऊंची इमारतें हैं, जहां दौलत की चमक है, जहां आदमी की कीमत उसके पैसों से आंकी जाती है, इसी दिल्ली शहर में एक बहुत बड़े सेठ जी रहते थे। उनके पास कोठी थी, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे, और समाज में इज्जत थी। लेकिन उसी कोठी के एक कोने में काम करता था रामू। रामू गरीब था, लेकिन ईमानदार था। उसके पास न बैंक बैलेंस था, न पहचान, न कोई सिफारिश। लेकिन उसके पास था श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। रामू की सुबह दूसरों से बहुत अलग होती थी। जब शहर सो रहा होता, तब रामू जाग चुका होता। वह जमीन पर बैठकर आंखें बंद करता और मन ही मन कहता, श्याम बाबा, आज का दिन भी आपकी मर्जी से चलाना। मेरे हाथों से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। उसके पास न माला थी, न पूजा की थाली, लेकिन उसकी हर सांस में श्याम बाबा का नाम था। रामू कहता था, मंदिर पत्थर का नहीं, इंसान के मन का होता है। एक दिन सेठ जी के पुराने मित्र कमल सेठ उनके घर आए। कमल सेठ बहुत अमीर थे, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी थे। उनके चेहरे पर अहंकार साफ दिखता था। उनके हाथ में एक भारी थैला था, जिसे वह किसी खजाने की तरह सीने से लगाए हुए थे। सेठ जी ने पूछा, क्या लाए हो? कमल सेठ मुस्कुराए, श्याम बाबा का मुकुट। रामू ने आदर से कहा, सेठ जी, आप थक गए होंगे, मुझे दीजिए, मैं अंदर रख देता हूं। लेकिन यही शब्द कमल सेठ को चुभ गए। उन्होंने रामू को धक्का दिया और गुस्से में बोले, तेरी औकात नहीं है इसे छूने की, यह श्याम बाबा का मुकुट है। रामू सन्न रह गया। उसने सोचा, बाबा तो सबके हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? रामू को उम्मीद थी कि उसका मालिक उसका साथ देगा, लेकिन सेठ जी बोले, चल छोड़, तू जाकर पानी ले आ। रामू का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, श्याम बाबा तो सबके होते हैं। जवाब में उसे डांट दिया गया, अपनी औकात में रह। उस पल रामू ने फैसला कर लिया, गरीब रह लूंगा, लेकिन बेइज्जत नहीं। वह चुपचाप घर छोड़कर चला गया। घर पहुंचकर रामू फूट फूट कर रो पड़ा। पत्नी ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर आज इंसान ने रुलाया है तो कल भगवान जरूर हंसाएंगे। उसी रात रामू ने बाबा से कहा, आज मुझे 250 ग्राम का मुकुट छूने नहीं दिया गया। मैं वादा करता हूं, एक दिन आपको 1 किलो सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। रामू मजदूरी करने लगा, धूप, पसीना, भूख, लेकिन हौसला नहीं टूटा। लोग हंसे, लोग बोले, नौकर से सेठ बनेगा? रामू बस इतना कहता, श्याम बाबा जानते हैं। धीरे धीरे रामू तरक्की करता गया। ईमानदारी ने उसे ऊपर उठाया। एक दिन वही कारखाना रामू का हो गया। एक रात श्याम बाबा सपने में आए। रामू, वादा याद है? रामू की आंखें भर आईं। रामू ने 1 किलो सोने का मुकुट बनवाया। खाटू श्याम धाम में जब मुकुट चढ़ा, तो हर आंख नम थी। रामू बोला, बाबा, आपने नौकर को सेठ बना दिया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, अपमान सहने वाला भगवान के सबसे करीब होता है। घमंड का अंत तय है, और श्याम बाबा अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, जय श्री श्याम जरूर लिखें, और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज टूटा हुआ है। हारे का सहारा, श्याम हमारा।